हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया, आप सबकी प्यारी दोस्त। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ाने आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है क्या और इसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसे पहचानते हैं और इसके रूल्स क्या है। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस सारे टेंस से सबसे इजी होता है, इसके रूल्स भी बहुत इजी होते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम सिंपल पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो आइए वो देखते हैं। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है जिस सेंटेंस को बोलने के बाद लास्ट में आ, ई, ए, ता, था, ता, थी, ते, थे का साउंड आए उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कह देंगे। जैसे मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या आया? आ। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस को इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे। ये तो था हिंदी के सेंटेंस को देखकर पहचाना, अब इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक जितने भी टेंस देखे होंगे उन सारे टेंस में आपने देखा होगा वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ हो रहा है, पांचवा फॉर्म यूज़ हो रहा है, चौथा फॉर्म यूज़ हो रहा है, तीसरा फॉर्म यूज़ हो रहा है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ होता है। और यही तरीका है इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने का भी। जिस सेंटेंस में अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हम ये समझ लेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम लिखते कैसे हैं। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मैंने सेब खाया। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब आइए इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, हम लिखेंगे आई एट एन एप्पल। इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट। एट क्या है? वर्ब। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट। और एप्पल ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आइए इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। दोस्तों, हम नेगेटिव में बोलेंगे मैंने सेब नहीं खाया। तो आइए देखते हैं इसका सेंटेंस हम कैसे लिखें। आई डिडंट ईट एन एप्पल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डोंट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस है और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा और डू का सेकेंड फॉर्म डीड होता है, इसीलिए यहाँ पर डिडंट हो जाएगा। और एट का फर्स्ट फॉर्म ईट लिख देंगे और सेंटेंस हो जाएगा आई डिडंट ईट एन एप्पल। मैंने सेब नहीं खाया। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डिड आई ईट एन एप्पल। क्या मैंने सेब खाया? दोस्तों, आप लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने डिड को आगे कर दिया और वर्ब जो हमारा सेकेंड फॉर्म में था उसे हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखा और सेम अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नीचे लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया डिड आई ईट एन एप्पल। क्या मैंने सेब खाया? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डिडंट आई ईट एन एप्पल। क्या मैंने सेब नहीं खाया? तो दोस्तों, आपने देखा हमने इस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ सिर्फ नॉट का यूज़ किया और सेम सेंटेंस लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया डिडंट आई ईट एन एप्पल। क्या मैंने सेब नहीं खाया? आइए दोस्तों, अब इस सेंटेंस को हम WH क्वेश्चन के साथ कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों, WH क्वेश्चन के साथ हम लिखेंगे व्हेन डिड आई ईट एन एप्पल। मैंने सेब कब खाया? दोस्तों, आपने देखा WH क्वेश्चन के साथ भी हमने सिर्फ WH क्वेश्चन को लिखा और सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने लिख दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह स्कूल गया। इस सेंटेंस के लास्ट में भी आ का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब आप लोग इसका ट्रांसलेट कीजिए, बताइए कि इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ओके मैम, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। वेरी गुड। अब आप लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बताइए। ही डिडंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। वेरी गुड। अब आप लोग इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बताइए। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी हमने सेम स्ट्रक्चर का यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद हमने गो का सेकेंड फॉर्म लिखा वेंट और फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही वेंट टू स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने डू का सेकेंड फॉर्म डीड यूज़ किया और डीड के साथ नॉट, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही डिडंट गो टू स्कूल। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने सिर्फ डीड को आगे कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। अब आप लोग मुझे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बताइए। डिडंट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। वेरी गुड। अब WH क्वेश्चन के साथ मुझे ये बताइए कि वह कहाँ गया, इसका क्या सेंटेंस बनेगा। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। वेरी गुड। अब मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है हम लोग कहानी लिखे। दोस्तों आपने देखा इस सेंटेंस के लास्ट में भी ए साउंड आ रहा है, और दोस्तों आपने पढ़ चुका है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ए साउंड आता है वो सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल होता है। अब आप लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए कि इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा। ओके मैम, वी रोट स्टोरी, हम लोग कहानी लिखे। वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इसे भी हमने सिंपल पास्ट टेंस के सेम स्ट्रक्चर पे बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट है और रोट राइट का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद स्टोरी ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बन गया वी रोट स्टोरी, हम लोग कहानी लिखे। अब आप लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बताइए। वी डिडंट राइट स्टोरी, हम लोग कहानी नहीं लिखे। दोस्तों इस सेंटेंस में भी आपने देखा हमने डू की जगह पे डिड का यूज़ किया और साथ में नॉट और राइट का फर्स्ट फॉर्म लिख करके सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब आप लोग मुझे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बताइए कि हम इसे क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे। ओके मैम, डिड वी राइट स्टोरी, क्या हम लोग ने स्टोरी लिखा। वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने डीड को आगे कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेम सेंटेंस को हमने लिख दिया। अब आप लोग मुझे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बताइए। डिडंट वी राइट स्टोरी, क्या हम लोग ने स्टोरी नहीं लिखा। वेरी गुड। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग ने क्या लिखा, इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। व्हाट डिड वी राइट, हम लोगों ने क्या लिखा। वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और इस तरह के ग्रामर के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।